Good morning, all of you. Have a nice day. Myself दीर्घा शर्मा, यूपीएसपी की मर्ज से मैं बात कर रही हूँ आपसे। और आज हम बात कर रहे हैं मानव द्वारा निर्मित चीज़ों की। ये मैंने आपको एक फ़ोटो दिखाई है जहाँ स्कूल के बच्चे बैठे हुए हैं, और इसमें आप जज कीजिए क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो अगर आप जज कर पाएँ, आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे स्वेटर्स पहने हुए हैं बच्चे, अपनी यूनिफॉर्म पहने हुए हैं, बॉटल्स ले रखी हैं, बैग्स हैं, पेंसिल रबड़ सब होगा उसके अंदर। इसी तरह से ये एक और पिक आप कंसिडर करिए जिसमें एक बाईसाइकिल दिख रही है आपको एक टेबल दिख रहा होगा, एक फ़ैन दिख रहा है और एक हाउस दिख रहा है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको जो दिखाई हैं, इसका पर्पज़ केवल एक ही है कि ये जो सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें हम अपने डेली की लाइफ में यूज़ करते हैं, और ये सारी चीज़ें नेचुरली हमें नहीं मिली हैं, इन्हें हमने बनाया है अपने उपयोग के लिए। ये सब नेचुरल रिसोर्सेज नहीं हैं बल्कि मैन मेड थिंग्स हैं। तो अब हम बात करने जा रहे हैं मैन मेड आर्टिकल्स की। अब इस टॉपिक में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैन मेड आर्टिकल्स, सिंथेटिक फाइबर्स, टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स, इट्स प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस, क्या क्या उनके यूज़ हैं। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं ग्लास की, अर्थन पॉट एंड इट्स यूज़, सोप। ये सारे टॉपिक्स हम इस पॉइंट के अंदर, इस यूनिट के अंदर कवर करेंगे। अब हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको आपकी यूनिफॉर्म दिखाई थी, तो हाउ डू यू गेट योर यूनिफॉर्म। आपको आपकी यूनिफॉर्म कैसे मिलती है? सबसे पहले उसका कपड़ा बनता है टेक्सटाइल्स मिल्स में, उसके बाद में वो मार्केट में आता है। देन आपके जो हेड हैं, कुछ बच्चों के यूनिफॉर्म्स उनके पेरेंट्स बनवाते हैं, तो वो टेलर के पास बनने जाती हैं। फिर उसके बाद में वो यूनिफॉर्म आपके तक आती है। उसके साथ साथ आपके शूज़, सॉक्स, बेल्ट, बैग्स, रबर्स, पेंसिल्स, पेपर्स, ये सारा मटेरियल जो होता है, ये नेचर से आपको मिलता है किसी न किसी परोक्ष रूप से, यानी कि डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली मिलता है। लेकिन आपको ये जो सब चीज़ें बनी हुई मिलती हैं, ये सब मैन मेड हैं, इंसान अपने हाथों से बनाता है। मशीन के थ्रू टेक्सटाइल्स मिल्स में उस कपड़े का निर्माण होता है, उसके बाद में मार्केट में आता है वो कपड़ा, देन दर्जी उसको सिलता है। स्किल ओरिएंटेशन प्रोग्राम है वहाँ पर एक, उसको स्किल आती है कपड़े सिलने की, तो इसलिए वो उससे आपका कपड़ा सिल के यूनिफॉर्म बना के आप तक पहुँचाता है। तो इस तरह से जो चीज़ें, बेसिक पॉइंट सिर्फ इतना है कि जो चीज़ें इंसान बनाता है वो सारी चीज़ें मैन मेड आर्टिकल्स कहलाती हैं। जो चीज़ें हमें नेचर से मिलती हैं, जैसे कि हमारा पानी, हवा, ये सब चीज़ें जो हैं, ये मैन मेड आर्टिकल्स नहीं बल्कि नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ऊपर मैंने सोर्स का एक कॉलम दिया है जहाँ पे मैंने प्लांट्स, एनिमल्स, सॉयल और मिनरल्स को एक लिस्ट में रखा है, जबकि बाईसाइकिल, हाउस, टेबल एंड फैन, ये जो मैंने आपको अभी दिखाए थे, ये सब चीज़ें मैन मेड आर्टिकल्स के लिए लिखी हैं। दैट मीन्स कि जो आपका प्लांट है, प्लांट से आपको जो चीज़ें मिलती हैं, जैसे रबर आप यूज़ करते हैं तो वो रबर का एक प्लांट होता है, उससे मिलती है। उसके अलावा आप पेंसिल यूज़ करते हैं, ग्रेफाइट से मिलती है, जो एक नेचुरल रिसोर्स है। लेकिन पेंसिल बनाने के लिए तो इंसान की आवश्यकता है ना, ग्रेफाइट को तो यूज़ कर लेंगे, वुड आप नेचर से ले सकते हैं, लेकिन उसको पेंसिल की फॉर्म देने के लिए इंसान के हाथों की कला चाहिए। और इसी तरह से आपके रेशम का जो कपड़ा बनता है वो रेशम के वॉर्म से मिलता है, जो शहतूत के पेड़ पे रहता है। तो आइए अब हम बात करते हैं मैन मेड आर्टिकल्स की यूटिलिटी की, और कौन कौन से ऐसे मैन मेड आर्टिकल्स हैं जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ किए जाते हैं, जो हमारे जिनके बिना हमारा काम नहीं चल पाता है। तो ह्यूमंस पहले जो था, पहले के लोगों की जो नीड्स थी बहुत लिमिटेड थी। नेचुरल रिसोर्सेज पे वो डिपेंड रहते थे, प्राकृतिक संसाधनों पे डिपेंड रहते थे। लेकिन आज की लाइफ जिस हिसाब से हो गई है, जितना फास्ट हमें काम करना है, जितना टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है, अब टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है तो फ़ोन या लैपटॉप, गैजेट्स आपके हाथ में चाहिए। तो इस तरह से हमें, हमारी जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, सिविलाइजेशन आता जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ना मतलब जनसंख्या बढ़ रही है, लोग बढ़ रहे हैं और सभ्यता का विकास हो रहा है, साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें मैन मेड आर्टिकल्स की आवश्यकता पड़ती है। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ आपको, ठंडा पानी हम पहले पी लेते थे, पहले के लोग नल का चलाते थे, ठंडा पानी पी लेते थे, बहुत बेसिक सा चीज़ है। आज के टाइम में बच्चों को कोल्ड ड्रिंक भी चाहिए, कोई मेहमान आता है आप उसे कोल्ड ड्रिंक देते हैं, तो उसके लिए प्लास्टिक बॉटल चाहिए आपको, उसको कंजर्व करके रखने के लिए। फ्रिज चाहिए, जो मशीन है जो आपके खाने को सेव करके रखता है, जो ख़राब नहीं होने देता। तो ये सब चीज़ें जो डेवलपमेंट्स हो गए हैं, लोगों ने इंटेलिजेंसी का यूज़ किया है, टेक्नोलॉजी यूज़ की है, अपनी स्किल्स यूज़ करते हैं, तो इन सब चीज़ों को सिक्योर करने के लिए भी आपको मैन मेड आर्टिकल्स की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद में हम बात करते हैं क्लोथ्स की। कौन से क्लोथ्स आप यूज़ करते हैं, कपड़े आप यूज़ करते हैं। पैंट शर्ट्स पहनते हैं, कुर्ता सलवार पजामा, कुछ वुलन कपड़े आप पहनते हैं। तो ये सब चीज़ें कैसे हमें मिलती हैं? ये सभी चीज़ें मैन मेड हैं।
किसी पेड़ पे स्वेटर नहीं टंगा होता कि भाई वो पेड़ जो है स्वेटर का पेड़ है, आपने उतार लिया और अपने पसंद के रंग का स्वेटर पहन लिया, ऐसा नहीं होता है। तो वो बनाने पड़ते हैं, वो सब चीज़ें मैन मेड है जो इंसान अपने हाथ से बना रहा है। लेकिन उसके लिए जो हमें रॉ मटेरियल मिल रहा है, जो मैंने मैन्युफैक्चरिंग में आपसे बात की थी, रॉ मटेरियल जो आपका कच्चा माल है वो हमें प्रकृति से ही लेना है, प्रकृति से ही हमें मिलता है। जैसे कॉटन के कपड़े जो होते हैं, उसके लिए कॉटन यानी कि कपास आपको कहाँ से मिल रहा है? कपास आपको कपास के पेड़ से मिल रहा है। रुई कहाँ से मिल रही है? वो धागा कहाँ से बनेगा? ठीक है, तो ऐसे ही वुलन है, आपको शीप से मिलता है। ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, सब बच्चे जानते हैं, छोटी क्लासेस में भी पढ़ते हैं। सिल्क है, सिल्क का कपड़ा जिसकी रेशम की मैं बात कर रही थी, वो सिल्क वॉर्म से मिलता है, रेशम के कीड़े से मिलता है जो कि शहतूत के पेड़ पे रहता है। टेरेलिन है जो कि मैन मेड एक कपड़ा है और ये जल्दी सूख जाते हैं। नायलॉन है, नायलॉन की आपने रस्सियाँ देखी होंगी बहुत सारी, तो वो रस्सियाँ कैसे बनती हैं? हम जब आगे बात करेंगे रेशों के बारे में या सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में, जो मानव निर्मित रेशे हैं उनके बारे में जब बात करेंगे, तो मैं आपको इन नायलॉन और टेरेलिन अच्छे से बता दूंगी। अभी हम बात करते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की। जब आपने देखा होगा आपके आसपास, जो मैंने घर का अभी आपको एक चित्र दिखाया था, आपका घर जो बनता है उसमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। हाउस के नीचे आप देख सकते हैं एरोज़ में मैंने दिखा रखा है, ब्रिक चाहिए आपको, सरिये चाहिए, सीमेंट चाहिए, बजरी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें आपको चाहिए। तो इन सब चीज़ों को मिला के आप एक घर बनाते हैं। अब एक यहाँ पे एक केमिकल सेटिंग होती है, सीमेंट की तराई करते हैं। कभी आपने सोचा है कि आप क्यों करते हैं? जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कि आपने कभी सोचा कि यूनिफॉर्म कैसे बन के आती है आपके हाथ में? जब आप ये क्यों और कैसे कहना सीख जाते हैं, तो उससे आपके साइंटिफिक नॉलेज का डेवलपमेंट ज़रूर हो जाता है। जब आप क्यों कैसे का क्वेश्चन एक हर चीज़ में देखना शुरू कर देंगे, तो आप अपने आप से सोचना शुरू कर देंगे, इनोवेशंस होने स्टार्ट हो जाते हैं लोगों से। खैर, तो अभी हम बात करते हैं कि हम तराई जो करते हैं सीमेंट की, उससे वो क्यों करते हैं? कभी सोच के देखिए। एक्चुअली सीमेंट जो एक प्रोसीजर है, तो सीमेंट की तराई इसलिए की जाती है क्योंकि सीमेंट के ऊपर जब वाटर डलता है, जब पानी डालते हैं हम, अगर हम उसको नहीं डालेंगे तो उसमें दरारें पड़ जाती हैं, ऐसा भी मैंने देखा है। तो सीमेंट में एक क्रिस्टल फॉर्म का निर्माण हो जाता है। जब हम पानी से पानी उसके ऊपर डालते रहते हैं, उसमें क्रिस्टल फॉर्म बन जाता है। जब ये क्रिस्टल फॉर्म बन जाती है तो ये उसको रिजिड कर देती है, यानी कि मजबूती प्रदान करती है, जिससे कि सीमेंट अपने आप में बहुत पक्का मजबूत हो जाता है और वो आपके घर को मजबूती प्रदान करता है, वो स्टेबल रह सकता है। दिस इज़ अ केमिकल सेटिंग। इस पूरे प्रोसेस में लगभग 1 वीक का टाइम लग जाता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं डोमेस्टिक वर्क्स की, यानी कि आपके डेली के जो घर के काम होते हैं। जैसे कि आपको नहाने के लिए क्या क्या सामान चाहिए, बाथ के लिए क्या चाहिए, साबुन, बाल्टी, मग्गा, ये सब चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। ये सब प्लास्टिक की बनी है, बाल्टी, मग्गा वगैरह। इसके बाद हम बात करते हैं वॉशिंग की, तो साबुन, डिटर्जेंट, नील, ब्रश, ये सब चीज़ें चाहिए। ब्रश की जो ऊपर की तारें होती हैं वो जिनसे साफ़ करते हैं, वो प्लास्टिक की बनी है। साबुन आपका एक केमिकल प्रोसीजर से बनता है और आपका डिटर्जेंट भी एक केमिकल प्रोसीजर से बनता है। तो ये सब चीज़ें जो साइंस की देन है फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड आफ्टर दैट हम बात करते हैं स्टिचिंग की, जिसमें सिलाई मशीन चाहिए आपको, धागा चाहिए, कपड़ा चाहिए, ये सब चीज़ें भी प्रकृति की देन है। लेकिन हम बात करते हैं स्टिचिंग की, जो सिलाई मशीन और धागे और कपड़े की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कपड़ा जो है ये मैनमेड है। कपड़े की फॉर्म में कपास को ढालना ये इंसान का काम है, और सिलाई मशीन में आप जो स्टिच कर रहे हैं वो मैनमेड है। लेकिन कपड़ा बेसिकली कपास से बन रहा है, तो वो आपको कपास नेचर से प्राप्त हो रही है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं डेकोरेशन की। डेकोरेशन में पहले बंगाल का एक कल्चर है कि वहाँ पे चावल को पीस के और उसका जो एक पल्प टाइप का बनाते थे, थोड़ा वाटर उसमें डाल के, उससे डेकोरेशन पहले की जाती थी। लेकिन अभी क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास है, जैसे लाइटिंग है हमारे पास में, वो मैन मेड है। और आपके पास फ्लावर्स होते हैं प्लास्टिक के, बहुत खूबसूरत गमले होते हैं प्लास्टिक के, वो मैन मेड हैं। लकड़ी के बहुत अच्छे अच्छे कॉर्नर्स के लिए सेटिंग्स आती हैं, वो मैन मेड हैं। फिर हम बात करते हैं निटिंग की, यानी कि बुनाई की। तो बुनाई के लिए जो सिलाइयाँ हैं वो एल्युमिनियम की होती हैं, उससे आप सिलाई के थ्रू अपनी बुनाई कर सकते हैं। ऊन जो है आपको शीप से मिल रही है, लेकिन शीप से केवल आपको ऊन मिल रही है, उसमें कलरिंग जो है डिफरेंट टाइप की ऊन्स हैं और फेदर वाली ऊन है। वो सब चीज़ें जो इनोवेशंस हैं, जो इन्वेंशंस हैं, वो सब चीज़ें जो हैं मैन मेड हैं, यानी कि मैन अपना इंटेलिजेंस यूज़ करके उनको करता है। इसके बाद अगर हम फील्ड देखते हैं एग्रीकल्चर की, तो यहाँ पे हार्वेस्टिंग यानी कि कटाई का काम, और इरिगेशन यानी कि सिंचाई का काम, उसके बाद में थ्रेशिंग यानी कि खलिहान का काम, जैसे गेहूँ अलग करना और पीछे का छिलका अलग करना, ये जो काम है ये अब मैन मेड थिंग्स के द्वारा किया जा सकता है। आप इस पिक के थ्रू देख सकते हैं, देखिए कटाई किस तरह से की जा रही है बड़ी बड़ी मशीन्स के थ्रू। इसके अलावा
ड्रिपिंग और ड्रॉपिंग की जो व्यवस्था है, अब आप सिंचाई इस तरह से कर सकते हैं, जो एक मैन मेड प्रोसेस है, मैन का इन्वेंशन है। नई तरीके से आप इस काम को कर सकते हैं। इसके बाद पहले इस तरह से ये गेहूं को अलग किया जाता था, मारपीट के, छेद के, जो भी है, इस तरह से आपको अलग करना पड़ता था, मैन पावर बहुत लगती थी। लेकिन अब आप इस तरीके से, यानी कि मशीन्स के थ्रू, जो मैन मेड मशीन्स हैं, इस तरह से आप खलिहान का काम कर सकते हैं, यानी कि जो आपका वो ऊपर का छिलका है उसे अलग कर सकते हैं। गेहूं पास में गिर जाता है बिकॉज वो भारी है। तो ये सब आपके लिए था। इसके अलावा मैंने आपको कल दो तीन क्रांति बताई थी जिनको आपको कंसिडर करना था कि वो किस किस चीज़ से रिलेटेड हैं। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी कि हरित क्रांति मैंने आपको बोला था, वो कृषि से रिलेटेड है। कृषि के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विस्तार किया गया था उस टाइम पे। और इसके अलावा येलो यानी कि पीली रिवॉल्यूशन जो आपकी है वो तिलहन यानी कि एडिबल ऑयल सीड, तिलहन उत्पादन से रिलेटेड है। एंड इसके बाद हम बात करते हैं ब्राउन रेवोल्यूशन की, जो कि चमड़ा और कोको उत्पादन से रिलेटेड थी। तो ये 3 क्रांतियाँ मैंने आपसे कल होमवर्क के लिए पूछी थी। ये तीनों क्रांति आपकी ये हैं जिन चीज़ों से रिलेटेड हैं। ओके गाइस, तो आज का सेशन समाप्त करते हैं और कीप लर्निंग। जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स अ लॉट आपके प्यार के लिए जो आप लोगों ने दिखाया वीडियोस को लाइक करके, सब्सक्राइब करके। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और ये कर लिया कीजिए जिससे आपको आगे की वीडियोस कंटिन्यू मिल जाया करें। ओके गाइस, बाय बाय एंड कीप लर्निंग।